प्रिपेयर प्रॉपरली, इंपॉर्टेंट सम्स दिया हुआ है. डोंट जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉब्लम्स टू राइट एंड प्रैक्टिस. लिख के करोगे तो टाइमिंग में होगा, बराबर आइडिया आएगा. 20-25 मिनट्स पर प्रॉब्लम विथ नरेशन. ओके, आना भी चाहिए, टाइम पे खत्म भी होना चाहिए. both the things are equally important. Tell me, any doubts? Any of you? No doubts? बढ़े आगे फिर. So the narration part is in the 15 marks question or the 10 marks question? Two without narration. Two are with narration. Yeah. One is without narration. So 115 mark will be without narration, and 115 and 10 mark will be with narration. Okay. Thank you. And working notes and all important calculations. Okay, so that. And presentation mein last time some of you skipped that head of a particular LF, debit rupees, credit rupees. Don't forget to do that. Just refer to your previous test paper and see to it you don't repeat the same mistakes. Okay, don't repeat the same mistakes. Let's continue. I think we have completed the first chapter. Let's move to the second one now. The second chapter, theory. Okay, what all things you are supposed to study? There are few things. I'll just give you in marking. Hope you have bought the standard textbook 2020 edition. Okay, नहीं आया है, नहीं खरीदा है तो please purchase it. Standard textbook, all of you, please buy it. Turn on the video. Preet, Smith, Tanya, Nishi, Virali. Now, second chapter. First we have already discussed. Objectives also, I think I finished with the first chapter, right? First chapter objectives also I have done. Chapter number 2. Okay, meaning and the fundamentals of double entry bookkeeping. See now, what is the meaning of bookkeeping? We know recording of business transaction. What is double entry? Dual aspect. Both the aspects are recorded, debits and credits. Okay. Now, again, some brief introduction. This name, Luca di Bargo Pacioli, Italian person. He invented that bookkeeping. We know that, debit and credit. उसके बाद ये part important है, recording of accounting information. Okay. अभी we are following the modern system. सबसे मॉडर्न सिस्टम जो है एट प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जो चल रही है, हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं. दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड टैली और जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में चल रहा है, या फिर कंपनीज जो अडॉप्ट करके चला रही हैं, बिग बिग कंपनीज, वी आर फॉलोइंग दैट सिस्टम. दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. ओके, बट देयर आर अदर सिस्टम्स आल्सो बाय द वे ऑफ व्हिच पीपल आर स्टिल मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. दे आर इंडियन सिस्टम and English system में there are two types, single entry and double entry. Double entry तो हम लोग अभी कर रहे हैं. ठीक है, what is Indian system? As we you remember in the first chapter we discussed old traditional 1200 years ago, 900 years ago से चल रहा है. देशी नामा नाम दिया था एक आपको, देशी नामा, महाजनी. ये जो सिस्टम है आपका महाजनी सिस्टम, देशी नामा सिस्टम, दिस इज द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम. ओके, ऑफ बुक कीपिंग. इसमें आप डबल एंट्री फॉलो नहीं करते हो. यू डू नॉट फॉलो एनी डबल एंट्री. अगर आपको किसी को पता होगा घर पे सपोज, या पुराने टाइम में कोई जमा उधार टाइप का सिस्टम होता था. ओके, जमा उधार, इतना पैसा आया, इतना उधार है, देना बाकी है.
तो जमा उधार टाइप का सिस्टम, यहाँ पे आप डबल एंट्री नहीं करते हो फॉलो, बहुत ही क्रूड वे से, बहुत ही खाली जो रिक्वायरमेंट है, पैसा आया या पैसा गया, ओके, कैश सिस्टम पे ही होता है, अक्रूवल भी फॉलो नहीं होता, और कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं होता, फ्यूचर के लॉसेस कभी एडवांस में नहीं दिखाते, खाली क्रूड वे से जो छोटे बिजनेसमैन कैश बेसिस पे कर रहे हैं रिकॉर्ड, वो आप रिकॉर्ड करके रख देते हो कि खाली पता चले कि पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, किसको कितना देना बाकी है, किससे कितना लेना बाकी है, तो इतना ही बताते हो आप। तो एकदम वेरी क्रूड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम, देशी नामा सिस्टम, ओके। ऑपोजिट टू दैट यू हैव मॉडर्न सिस्टम। अभी मॉडर्न सिस्टम में भी दो है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। नाउ वी नो वी आर डूइंग डबल एंट्री सिस्टम, राइट? डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, वी मेंटेन ऑल द अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, सबका ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करके मेंटेन करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम अगेन इंग्लिश सिस्टम है, नॉट इंडियन, बट अगेन दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपने समझो डबल एंट्री सिस्टम में मशीनरी खरीदा, तो यू पास एन एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा मशीनरी आया, पैसा जा रहा है, राइट? सिंगल एंट्री सिस्टम में आप खाली कैश ही रिकॉर्ड करोगे, जा रहा है, कैश को क्रेडिट करोगे, मशीन को डेबिट ही नहीं करोगे। यू विल नॉट हैव ओनली एनी मशीनरी अकाउंट। वो ट्रेडर बोलेगा यार मशीनरी तो फिजिकली दिख रहा है, बुक्स में क्या दिखाने की जरूरत है? भैया बुक्स में भी चाहिए, सो दैट तुम्हारा वैल्यू ऑफ बिजनेस बराबर से रिफ्लेक्ट हो। बट ये ट्रेडिशनली द पीपल हु लैक द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, हु डोंट हैव टाइम, हु डोंट हैव मनी to spend on proper accounting system, they all follow this कच्चा सिस्टम, that is single entry। तो अभी ये सिंगल एंट्री बोलो या फिर जो इंडियन सिस्टम बोलो, दे आर मोर और लेस सिमिलर। इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम या इंडियन सिस्टम ये कोई पर्टिकुलर मेथड्स नहीं है, ये क्रूड सिस्टम है जो डबल एंट्री से डेविएट हो जाता है। जहां पे आप डबल एंट्री फॉलो नहीं करते हो, जहां पे आप फुल प्रूफ सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, वो सब कच्चा सिस्टम, आधा अधूरा सिस्टम, दे आर ऑल कॉल्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इंडियन सिस्टम या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। इज दैट क्लियर? वो सिंगल एंट्री का कोई मेथड फॉर्मूला ऐसा, सिंगल एंट्री मतलब एनी डाइवर्जन फ्रॉम डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में क्या हो जाता है, भेलपुरी होता है, मिक्सचर होता है। कभी कभी दो डबल एंट्री भी पास की गई होती है सम ट्रांजैक्शंस की, कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन की एक इफेक्ट दी गई होती है, सेकंड इफेक्ट नहीं देते हैं, कभी कभी कोई पूरे का पूरे ट्रांजैक्शन ओमिट कर देते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो ऐसी जो मिक्सचर वाली सिस्टम है जो बराबर से डबल एंट्री फॉलो नहीं करती है, उस सारे सिस्टम्स को वी कॉल सिंगल एंट्री, उन सारे सिस्टम्स को वी कॉल सिंगल एंट्री। और इंडियन सिस्टम बेसिकली जो जमा उधार पुराना टाइम से रिकॉर्ड हो रहा है उसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, देशी नामा सिस्टम। सिंगल एंट्री थोड़ा डेबिट क्रेडिट वाला है, बट आधा अधूरा, मॉडर्न में आधा अधूरा, दैट इज सिंगल एंट्री। इज दैट क्लियर? सो बोथ द सिस्टम्स, इंडियन सिस्टम एज वेल एज दैट इंग्लिश में सिंगल एंट्री सिस्टम, both are incomplete, both are traditional, not followed by the companies, not accepted globally, just for sole proprietary system, sole proprietor to know his normal basis पे प्रॉफिट लॉस, वो काम में आ जाता है। चालू चालू बोलते हैं ना बिजनेस चलाने के लिए। बाकी कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कंजर्वेटिज्म ये कुछ मेंटेन नहीं होता है वहां। तो छोटे लेवल पे क्रूड सिस्टम में अगर आपको करना है विदाउट प्रॉपर नॉलेज, आपको रफ पार्ट में रिकॉर्ड करना है, तो सिंगल एंट्री है या फिर देशी नामा सिस्टम। इज दैट क्लियर? So basically what is the difference between single entry, Deshinama and double entry? Single entry, Deshinama, basically they are incomplete, they are not following double entry. उसका कोई particular method system नहीं है। Single entry में theoretically we say that the guy is maintaining personal account, that is debtor, creditor and cash bank account. Theoretically हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो personal account maintain कर रहा है, debtor, creditor maintain कर रहा है और cash bank maintain कर रहा है, बाकी कुछ maintain नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली वो भी नहीं होता है, कभी कभी पर्सनल अकाउंट भी नहीं होता है, कभी कभी
एसेट अकाउंट भी कर लेता है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिंगल एंट्री जैसा सिस्टम है ही नहीं। थियोरिटिकली हम लोग अज्यूम करते हैं कि सिंगल एंट्री में इज मेंटेनिंग पर्सनल अकाउंट्स एंड डेटर, अपना कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट वो पासबुक है जो बैंक ने बना के दे दी है, वही दिखा देगा। एंड पर्सनल अकाउंट डेटर एंड क्रेडिटर दिखा दिया उसने। तो ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये मेंटेन कर रहा है, बाकी कुछ मेंटेन नहीं कर रहा है, इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। ये खाली थियोरेटिकल अजम्पशन है। प्रैक्टिकली कुछ भी डिविएशन फ्रॉम डबल एंट्री इज कॉल्ड एज सिंगल एंट्री। गॉट इट? अभी कोई एंट्री ऐसे फॉर एग्जांपल आपने से परचेजेस किया, गुड्स खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पूरी एंट्री कर दी। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर टू कैश की जगह खाली कैश को क्रेडिट किया, फर्नीचर को डेबिट ही नहीं किया। फिर देयर इज अ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आपको एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पूरी एंट्री खा गए, रिकॉर्ड ही नहीं। तो ऐसा कोई भी डिविएशन किया आपने डबल एंट्री से, दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। क्लियर? So single entry means not following double entry, incomplete. Deshinama is similar to single entry, incomplete records, but Indian system. ये debit credit वाला है single entry, वो Indian है. Indian system we call it as Deshinama. All these systems are used to record your accounting information, out of which we follow double entry. Every debit has a corresponding credit. Okay. Then we come to वो read कर लेना एक बार types of systems. Then we come to double entry के advantages. We have seen those: complete record, accuracy, comparison is possible, common acceptance. And that is just not that important. Just read it once. Conventional accounting system again is traditional system we just now discussed. Whether single entry, whether Indian system. Then there is classification of accounts. We have learned that. Remember classification, real, personal, nominal. वैल्यूएशन मैंने छोड़ा हुआ है। वैल्यूएशन आपको वैसे अभी इधर है भी नहीं, निकाल दिया सिलेबस में से। आरडीडी, प्रोविजन, 3-4 अकाउंट मैंने क्लासिफिकेशन में लास्ट में छोड़े थे। वो वैल्यूएशन हम लोग आगे लर्न करेंगे, आरडीडी बनाने का तब मैं बताता हूँ। वैसे प्रैक्टिकल यूज के लिए 3 ही है: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। एंड मॉडर्न में एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ऑल दीज थिंग्स यू नो, राइट? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव में प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एसेट्स में टैंजिबल, इंटैंजिबल, रियल अकाउंट। नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स। डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट. नाउ ये आपको लेजर पार्ट, जब आप सेकेंड चैप्टर लर्न करोगे ना लेजर, उसमें पता चलेगा। लेजर याद है? सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट हमने लर्न की थी. देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर. जर्नल इज द प्राइमरी बुक व्हिच यू आर लर्निंग राइट नाउ. द सेकेंडरी बुक इज कॉल्ड एज लेजर. तो जर्नल से आप लेजर में कॉपी करते हो, उसको पोस्टिंग बोलते हैं. व्हेन यू कॉपी द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इट्स कॉल्ड पोस्टिंग और कॉपिंग. तो लेजर जो होता है वो आप अभी लर्न करोगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर. उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है. ओके, so this is cash account. Similar format will be of bank account. Similar format will be of machine account. So there is a debit and a credit side. Every account will be shown separately in the ledger. Debit, credit, debit, credit, debit. So left hand side is always the debit side and right hand side of an account is always the credit side. It is never the ulta. The credit left में और debit right में नहीं होता. It is always the debit on the left and the credit on the right. वो पुराने टाइम से परंपरा चली आ रही है, तो we follow that. उसी के बेसिस पे we calculate the difference, balance. वो सब आगे हम लोग लर्न करेंगे how to do that. तो बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव्स में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो डोंट गेट कंफ्यूज. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. ओके, फॉर एनी अकाउंट दिस इज अ स्टैटिक फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट. ओके, डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी अकाउंट आप ओपन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपका डेबिट होगा, राइट हैंड साइड हमेशा आपका क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा वो अकाउंट. ये अकाउंट में हम लोग लर्न करेंगे लेजर में. ये खाली थियोरी के लिए अभी थोड़ा ध्यान रखना है. बाद में तो एक्चुअल लेजर आप पोस्ट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, आपको बराबर पता चल जाएगा क्या करना है. Then the golden rules for accounts, we saw that. Original 11th on Sorry, original.
Ledger 11th में है. Not audible, sorry. Ledger is? Ledger is in 11th standard only. हाँ अभी next chapter. Journal, ledger, subset, cash book, BRS, rectification, final accounts. All these chapters, 11 chapters you have. Then we have these golden rules and all. Okay, debit the receiver, credit the giver, and debit all expense, credit all incomes and gains. So that. Modern systems are classified into 6 types: assets, liabilities, income, expense, and capital and drawing. Okay, asset बढ़ा तो debit, घटा तो credit, and vice versa for liabilities and expense and incomes. Same rules. Then we learned the analysis table and all. Okay. Then there is accounting equation. We'll start with accounting equation after we finish off the objectives. Let's move to the objectives then. Second chapter में सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको, first part. Okay, types of systems, accounting information systems, and that's it. बाकी तो सब किया हुआ है. So let's try to answer. What is double entry system? What is double entry system? Bolo. It is the system which takes into consideration the dual effect of any transaction. Both the aspects of any transaction, dual aspects are recorded. Debit, and one aspect is debit, the other aspect is credit. Basically, exchange. Any transaction is an exchange, give and take. So double entry system records both the aspects, and one effect is called debit, the other aspect is called credit, and always the debits are equal to credits. What is an account? What is a ledger account? हमने सीखा था, ये definitions में भी था. What is an account? What is a ledger account? Account, a representation, a summarized representation of an asset, liability, income, or expense. Yeah, the business revolves around these 4 things. तो practically ये 4 item है. Book में हम इसको account में convert कर देते हैं. तो account जो हम नाम देते हैं, ये सब क्या है? Representation है. Asset, liabilities, incomes और expenses. State the meaning of single entry system. Single entry system means a system of incomplete records. Abhi we learned system of incomplete records. Okay. Whenever double entry system is not followed, it's called single entry system. Incomplete. Some parts we record 2 entries, 2 aspects. Some part we record 1 aspect. Some part we do not record any aspect. That is all single entry. All single entry. What is a personal account? What is a personal account? Representative of persons holding the account. Account of all the human beings, natural persons, or artificial entities, institutes, or representative person. Okay, receivable, payable, received in advance or prepaid. State the rule for nominal account, very easy. Debit all expense, credit all. Give 2 examples of intangible assets. Goodwill, trademark. Give 2 Copyright and copyright, trade name. State the meaning of real account, accounts of all the assets, whether they are tangible or intangible. Give 2 examples of incomes and gains. 2 incomes example, dividend and sales, commission, interest. interest received, rent received. State the rule for personal account, simple: debit the receiver, credit the giver. How many methods of recording accounting information are there? Broadly 2, Indian and English. Indian Desi Nama system, and English mein there are 2, single entry and double entry. Overall 3 systems. One word or phrase. One word or phrase. Let's try to get these. One word or phrase. Method of accounting which records both the aspects of transaction. Double entry system. Right hand side of an account. Credit. Just now we saw that. Debit. Right. Right वाला credit है, left वाला debit है. Okay, ledger part में actual format जब देखेंगे, ये हर एक account अलग अलग open होने वाला है. हम लोग ने जितने account अभी journal में record किए हैं,
हर एक अकाउंट अलग अलग सेपरेटली दिखता है इन द लेजर, एवरी अकाउंट इन डिटेल, दैट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल अकाउंट में क्या चल रहा है. Name of the account which is debited when the proprietor uses business money for personal use. Drawings. Drawings. Drawings is debited. Account of assets and property. Real account. Real account. Accounts of expenses, loss, incomes and gain. Nominal. Nominal. Left hand side of an account. Debit. Debit. ये objective आपको perfectly आना चाहिए. All the objective whatever you are going to get in college or in further exams are going to be from these standard textbook. हर एक objective perfectly without any error. The assets which cannot be seen, touched or felt. Intangible. Intangible asset. Intangible assets. Person who invented the double entry system. Luca Bargo. Luca di Bargo Pacioli. Luca di Bargo Pacioli. Incomplete system of recording business transactions. Single entry. Single entry. Single entry system. Scientific system of recording business transaction. Double entry. Double entry. Double entry. So, can you repeat the definition of double entry system? Double entry system is a system where both the aspects of any transaction are recorded. One aspect is called debit, the other aspect is called credit. Generally, receiver of the benefit is called debit, giver of the benefit is called credit. So both the aspects of, and always your debits are equal to credits. Transaction is सर an वो लेजर अकाउंट का बताओ ना वो डेफिनेशन. ledger account का definition. The account. What do you mean by an account? Account is a summarized representation of an asset, liability, income, or expense. Account is a summarized representation, yeah, simply representation of an asset, liability, income, or expense. जो भी प्रैक्टिकल बिजनेस में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस हो रहे हैं ना आपके ट्रांजैक्शन, उसको आप बुक्स में दिखा रहे हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव बना के. अभी मैं विशाल हूँ, मेरे से किसी ने गुड्स खरीदा तो उसके बुक में मेरा अकाउंट दिखेगा, तो मेरा अकाउंट मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वही इसका मतलब ये हुआ. वो बता ना, वीडियो गेम खेलते हो, योर एवेटार प्लेज इन द वीडियो गेम, यू डोंट गो इनसाइड द वीडियो गेम एंड प्ले, राइट? पबजी खेलते हो, आप पबजी में नहीं खेल रहे हो, आपका एवेटार खेल रहा है वहां, दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन. वैसे ये अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एसेट, लायबिलिटी, इनकम या गॉट इट. बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए भी कन्वर्टेड इनटू एन अकाउंट. International Accounting Day is observed on 10th of November. Okay, 10th of November is the date of International Accounting Day. 10th of November. Conventional system of accounting. Conventional matlab traditional. Which one is the traditional system? Indian system. Indian system. Indian system. Every debit has a corresponding. Credit. Radha's account is a type of. Personal account. Personal account. Machinery account is a type of. Real account. Real account. Goodwill is an Intangible. tangible asset. Intangible asset. Prepaid expenses dash. Personal. Personal. Representative personal. Very good. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses, What goes out? credit all incomes and. And True or false? Outstanding expenses are nominal account. False. Personal. Personal. Representative personal. Capital account is a real account. Personal. False. Personal. personal. Every debit has equal and corresponding credit. True. True. Discount received is a nominal account. True. 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 Drawings account is a nominal. False. Personal. Personal. False. Outstanding salary is a nominal account. False. False. Representative person. Representative personal. Loan account is a personal account. True. True. Any liability is personal. Goodwill account is real account. True. True. True.
Trade discount account is a nominal account, False. False, not an account. not an account recorded in the books. Personal transaction of proprietor are recorded in the books of accounts of business, False. False. not recorded due to entity. False. Motor car is a real account. True. 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 The rule of nominal account is debit the receiver, credit the giver. False. 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 Bank loan account is a nominal account. False. False. Liability. False. Personal. Personal. Assets are equal to liability plus capital. True. 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 Always holds true. Double entry universal accounting equation. Okay? Trademark account is a personal account. False. 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 Is real. Real. Real account. Phillips. Increase in asset is debited and decrease in asset is Creditor. Credit. Credited. assets equals liability plus Capital. That's written. capital. Increase in capital is credited and decrease in capital is Debit. Debited. Debit. scientific and complete system of recording is called Double entry. Double entry. Double entry is system. Debit all expenses and loss, credit all income. income. Incomes and gains. And Land and building account is a dash account, real account. real account. Cash book and Real personal account. accounts are only maintained under dash system. Cash book and personal account. Single entry. Single entry. Single entry अभी system. बोला ना थियोरी के लिए आप अज्यूम करते हो कि आप खाली कैश बैंक और डेटर क्रेडिटर मेंटेन कर रहे हो सिंगल एंट्री, ये खाली थियोरेटिकल अजम्पशन है. प्रैक्टिकली कोई भी रिकॉर्ड किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, आधा अधूरा किया, दैट्स ऑल सिंगल. ओके, थियोरी के लिए याद रखना, व्हेन ओनली कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, इट्स कॉल्ड सिंगल एंट्री. Debit what comes in and credit what goes out is the rule for Real. real account. Traveling expense account is a type of Nominal. 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 Nominal account. Every transaction has got Two effects. dash accounts are accounts of properties and assets. Real. Real. Laptop account is a dash account. Real. Real account. Classify the following. Rohit's capital, Personal. loose tools, Real. real. We are doing traditional. Drawings, Personal. personal. Cartage, Nominal. nominal. Prepaid rent, Personal. Personal. copyrights, Real. 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 Patents, Real. Real. outstanding income, Personal. 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 Prepaid expenses, Personal. personal. Representative personal. Commission received, Nominal. Nominal. freight, Nominal. Nominal. plant and machine, Real. Real. sundry income, Nominal. livestock, Real. goods distributed as free samples. Real. Goods, not goods distributed as free Nominal. sample. That is nominal. Advertisement के लिए जो use करते हैं, Nominal. the same account, goods distributed as free sample, that is nominal. Okay. Radhika's personal. Outstanding wages, Personal. personal. Loss on sale of furniture, Nominal. Nominal. Outstanding. How personal? loss on sale of furniture is nominal. Debit all expenses and losses. Nominal. Nominal. Outstanding wages, personal. Bank of Maharashtra, Real. Personal. personal. Institute. Loan, Personal. Personal. computer, Real. Personal. legal expenses, Real. Nominal. fixed deposit, Nominal. Real. real. What are fixed deposit? Investment. Asset. Asset. Type of investment. Real. Okay. Tangible asset. Income receivable, Personal. 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 Audit fees, Nominal. Nominal. trademark, Real. Real. loss by fire,
Nominal. Nominal. motor car, Real. income tax, Personal. personal, drawings it is. GST, अभी एक्चुअली इधर GST दोनों आ सकता है, इनपुट एंड आउटपुट. इफ इट इज देन इट इज एसेट. तो But over here it will be personal only. personal, representative personal. Okay, input it is asset and personal, prepaid expense के जैसा, and output it is liability and personal. Here it will be personal only. Okay, so input दिया हो या output दिया हो, it is asset and personal and liability and personal. Okay, so GST in general दिया है, for traditional it is personal. Perfect. Got it? Siddhivinayak Trust, Personal. office equipment, Real. stock of stationery, Real. रियल. स्टॉक दिया है तो रियल, प्रीपेड दिया है तो पर्सनल, बचा हुआ स्टॉक. इंडियन रेलवेज, Personal. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, Nominal. हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज पर्सनल. इनकम एडवांस में आ गई है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनलिटी. हाँ सर. देन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एडवांस नहीं है, Income. सिंपली Nominal. डिविडेंड Nominal. नॉमिनल. ओके, Nominal. Vidushi, I think your network is bad. It's okay, you don't answer, it's fine. Next वाले में तुम्हारा previous answer आ रहा है. Discount, Nominal. 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 Raj and Company, Personal. Personal. So I'm Personal. closing, shutting off my video. हाँ, I'm video getting- बंद कर. I'm हाँ, getting exited. हाँ, ठीक है. वीडियो बंद करो, चलेगा. Raj and Company personal discount nominal. Repairs, Nominal. nominal. Royalty, Real. oh, Nominal. royalty is always nominal. How come royalty is your asset? Royalty is never your asset. रॉयल्टी और ब्रांड नेम अलग है. ब्रांड नेम इज योर एसेट. आपने पूरा ब्रांड नेम खरीद लिया तो वो एसेट है. रॉयल्टी मतलब Those royalties means we pay to the owner, right? but you pay every year on a recurring basis till the time you are using that asset or that brand name. You understanding? Continuous expense or continuous income it is royalty. Royalty में one time नहीं होता. Continuously you pay till the time you are using that brand name or till the time you are using that royalty. Colgate है ना, it's a brand name, Indian brand name of an international entity. तो international company है Colgate, Indian company उसका joint venture है Colgate Palmolive. तो वो Indian company वो international को 25, 30, 40 साल आया है, अब से हर साल रॉयल्टी पे कर रही है. और टूथपेस्ट रॉयल्टी पे कर रही है, इंटरनेशनल कोलगेट ब्रांड नेम, इंडियन वाली कोलगेट अभी तक. तो उसने पूरा ब्रांड नेम अक्वायर नहीं किया, वो रॉयल्टी पे कर रही है अब तक. रॉयल्टी का मतलब आपने ब्रांड खरीदा नहीं है, आप पे कर रहे हो एज अ रेंट. रॉयल्टी इज लाइक अ रेंट फॉर यूजिंग दैट नेम. ओके, इट्स एन एक्सपेंस. एक्सपेंस या फिर रिसीव किया तो इनकम. ओके, रॉयल्टी इज नॉमिनल ऑलवेज. दैट्स इट. Sir, Yeah. in the 15th one, goods distributed as free samples, it is referring to goods, right? So it No, would no, be no. real. Yeah, it is referring to goods, but see, I told you now, there is all these goods account, they are merged into purchase account at the end. This will be learning now. तो ये purchase account में merge हो जाएंगे. तो they are both nominal. Advertisement is also nominal, and goods distributed as free sample is also nominal. Both are nominal. Right now we take them as real and we do the entry just for it becomes easier. मैं आपको actual logic बताऊंगा अभी when we do the next ledger part. तभी पता चलेगा. तो ये नॉमिनल के फॉर्म में ही है. इसका बेसिक मीनिंग है कि एडवर्टाइजमेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस का रिडक्शन. तो परचेज का रिडक्शन हो रहा है और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ रहा है. ये कंसेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम लेजर करेंगे ना, नेट परचेज ढूंढेंगे तभी मैं बताता हूँ. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी गुड्स दिख जाए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, goods destroyed by fire, floods, theft, goods given as salary, all types of these goods account, all will go in nominal.
ऊपर वाला भी नॉमिनल, नीचे वाला भी नॉमिनल, ठीक है, बोथ आर नॉमिनल. सर ट्रू या फॉल्स में अगर डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल है तो ट्रू बात है ना. हाँ, डिस्काउंट इज नॉमिनल ओनली. ट्रेड डिस्काउंट नहीं. डिस्काउंट मीन्स कैश डिस्काउंट. नॉर्मल डिस्काउंट मीन्स कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तो अकाउंट ही नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में अकाउंट ही रिकॉर्ड नहीं होता है. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. गॉट दैट? देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज जर्नल. जर्नल में कुछ थियोरी नहीं है. वी हैव मेनली दीज डॉक्यूमेंट्स. आई टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस फॉर डॉक्यूमेंट्स. प्रैक्टिकल बिजनेस में कौन सा, तुमको ड्राइंग भी आता है 5 मार्क्स का, तो प्रैक्टिकल बिजनेस में कौन सा डॉक्यूमेंट होता है एक्चुअली. ओके, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक्स टू सेटल द पेमेंट, रिसीट्स, पेमेंट वाउचर्स, जर्नल वाउचर्स. So we'll be actually looking at them and we'll be preparing how to make individual document और कैसा क्या दिखता है और क्या किसका uses है. प्रैक्टिकल बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक पूरा लेक्चर आई टेक. यहाँ पे ये सब ड्रॉ करेंगे हम लोग. अभी सीधा आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स नाउ. जीएसटी तो ऑलरेडी डिस्कस. Come to page number 81. Page number 81. What is journal? What is journal? How do you define Primary entry. book of primary entry, book of original entry, book of first entry? First record of any transaction is recorded in journal. Okay, journal is the book of primary entry, prime entry, original entry, first entry. Okay, date wise we record, chronological order. First record of any transaction goes in journal. What is narration? Brief explanation of the entry. Brief explanation of any transaction is called narration. What is GST? Goods and service tax. Services tax. In which year GST was imposed by central government? 2017. 17. Date? July. July? 1st July. 1st July 2017. Okay. What is meant by simple entry? Single debit and credit. Entry with a single debit and single credit. Single debit and single credit. What is meant by combined entry? Multiple Just more debits. than one account. More than Multiple one debit. debits or credits. More than one account are debited or credited. Combined or compounded. Which account is debited when rent is paid by debit card? Rent account. Rent And account. account. Which account is not, which discount is not recorded in the books? Trade Trade. discount. Trade Discount. discount. In which order monthly transactions are recorded in? Chronological. Chronological. Chronological, that is date wise. Which account is credited when goods are sold on credit? Sales up. Sales account. Sales account. Sales account. One word or term. A book of prime entry. Journal. 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 Tax imposed by central government on goods. GST. GST. Brief explanation of an entry. Narration. Narration. आ रहा है सबको ना ऑब्जेक्टिव्स? हेलो, हाँ. यही आना चाहिए, यही आएगा पेपर में एंड एवरीथिंग. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल. Journalizing. 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 The French word from which the word journal is derived. Jour. Jour. Mhm. Concession given for immediate payment. Trade discount. Cash. Cash discount. Cash discount. ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है. ट्रेड डिस्काउंट काय के लिए होता है? बल्क परचेज. बल्क परचेज इज बल्क सेल्स. एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट आर डेबिटेड और क्रेडिटेड. Combined entry. डबल नहीं बापा, डबल तो बद्धी एंट्री હોય. कंबाइंड. Combined. कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री. Anything taken by proprietor from business for private purpose. Drawings. Tax payable to the government on purchase of the goods. Input CA. Input GST.
On purchase, we pay input GST. Remember, on sales, we receive output GST. Page number of the ledger, Ledger folio, LF. LF, ledger folio. Page number of journal, journal folio. Page number of ledger, ledger folio. But page number column included in journal. Page number column in Ledger. journal is ledger folio. And page number column included in ledger. Journal folio. Journal folio. बट आपको सिर्फ इतना दिया जाए, पेज नंबर ऑफ लेजर इज लेजर फोल्ड, पेज नंबर ऑफ जर्नल इज जर्नल फोल्ड. इज इट क्लियर? नाउ डैश मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल. Dash discount is not recorded in the books of account. Trade discount. Trade. Recording of transaction in journal is called Journalizing. journalizing. Every journal entry requires Narration. narration. The dash column of journal is not recorded at the time of journalizing. LF. दूसरा column खाली अरे not recorded. LF always खाली. ये खाली रह जाता है ना, ये बोल रहे हैं. You don't record anything over here. Practically you do, but इधर theory में नहीं करते हो, आप खाली रखते हो. Page numbers नहीं दिया होता है आपको. Goods sold on credit should be debited to. Purchase. हाँ? Goods sold on credit should be debited to. Customer. The customer's account. Customer. Debtor to sale होता है ना entry credit sales का. तो debtor debit होएगा ना, customer debit होएगा. Hello. All of you got that? Wages paid for installation of machine should be debited to. Machinery Machinery account. account. Commission paid to the agent should be debited to. Commission account. Commission account. Loan taken from Dena Bank should be credited to. Dena Bank. Dena Bank account. Loan Dena account. Bank या Dena Bank loan. Bank loan account. Dena Bank Bank loan loan account. हाँ, लोन लिया है तो देना बैंक लोन. परचेज सेल है तो देना बैंक. Purchase of animal for cash should be debited to. Livestock. Stock. Stock. True or false? Narration is not required for each and every entry. False. False. Journal voucher is a must for all the transaction according. ये आपका बाकी है. When we do the document, अभी next करेंगे, जब drawing and all तब करेंगे. तो yes, it is true. Every journal entry is based on journal voucher. Journal voucher मतलब एक document बनाते हो जिसमें आप वो एंट्री के डिटेल दिखते हो, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, रीजन क्या है. ये बिजनेस खुद ही बनाता है. बिजनेस मेक्स ऑन इट्स ओन फॉर इट्स पर्सनल रेफरेंस. तो जो भी जर्नल एंट्री होती है उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जर्नल वाउचर में आपको इट इज कॉल्ड इंटरनल वाउचर. ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है. उसमें जैसे मैंने सैलरी पे की तो सैलरी पेड 5000, सैलरी विल बी डेबिटेड, कैश विल बी क्रेडिटेड, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉय का नाम किसको दिया एंड साइन, जो बनाने वाला है वाउचर उसका. एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है कि हर एक एंट्री का खुद ऑर्गेनाइजेशन ने बना के रखा हुआ है. वो कभी एंट्री और इसको मैच करना है तो आपको वाउचर और एंट्री को. तो जर्नल वाउचर इज अ मस्ट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल. दैट इज ट्रू. We'll learn it in detail when I discuss the voucher part. Cash discount allowed should be debited to discount account. Cash discount allowed should be debited to discount account. Only when it is sales, debit, cash discount. Only when we are selling. Or Your discount is received or given. Allowed है ना? Allowed. means given. True. So anytime you True. allow discount, you will debit only. True, sir, it is true. Sales के वक्त भी debit. पैसा जब भी you are receiving the money, that time also you will allow discount. It is basically discount allowed. जब भी आप अलाउ करते हो तब डिस्काउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट, ऐसा पूछ रहा है. तो डेबिट. Whenever you receive discount, that time you. Time we credited. Credit. Whenever you allow discount, that time you debit. Debit. तो ये डेबिट ही होगा. ट्रू. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. True. 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 Trade discount is recorded in the books. False. False. Goods lost by theft is debited to goods False. 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 lost by theft. If rent is paid to landlord, landlord account should be debited. False. False.
False. Rent account. Bookkeeping records monetary and non-monetary transactions. False. False. Money value. Only monetary. Monetary. Drawings made by proprietor increases his False. Decreases. Drawing is negative. Decreases. GST paid on purchase of goods input tax account should be debited. True. Phillips. True. First book of original entry is called Journal. Journal. process of recording transaction in journal is called Journalizing. an Journalizing. explanation of a transaction recorded in journal is called Narration. dash discount is not recorded in the book. Trade Dash is a concession allowed for bulk purchase of goods for immediate Wait. payment. trade discount. No. Tax discount. Cash No. discount. Tax Immediate discount. payment. Cash discount. It's a tricky question. Read it. Dash is a concession. Payment. Dash is a concession allowed for bulk purchase of goods or for immediate payment. So both have different. Only discount. Only discount. Only discount. Only discount is the answer. It was a bit tricky. आपको पूछा कि bulk पर it is a concession, so it is discount on both bulk purchase as well as immediate payment, ना? So it's called only discount. तो trade discount भी नहीं क्या, only discount, okay? Bulk purchase होता है तो trade discount, immediate payment है तो cash discount. खाली concession for both है तो खाली discount. Every journal entry requires narration. Dash discount is always recorded in the books. Cash is. Dash discount. Dash is a document on the basis of which entry is recorded in journal. अभी Journal voucher. ये हम लोग learn करेंगे आगे. Journal voucher. Journal voucher. There are dash parties to a check. मतलब How many ये मैंने discuss किया था? Drawer, drawee, payee. बताया था drawer, drawee, payee. No, sir. Okay. We'll learn these three parties to a check. अभी लिख लो. वापस वो documents में आएगा जब हम checks learn करें. There are three parties to a check. Brief में समझ लो. Drawer, drawee and payee. Three parties मतलब अभी समझो मैंने वीर को चेक दिया 10,000 का. So there are three parties. Drawer, drawee, payee. Drawer is the one who writes the check. जिसको पैसा देना होता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं. तो मैंने चेक लिखा ना तो मैं ड्रॉवर हो गया. तो आई विल बी कॉल्ड एज ड्रॉवर. आई विल बी द वन हु विल बी राइटिंग द चेक. ओके, ही इज द वन हु इज सपोज्ड टू पे. ही इज द ड्रॉवर. ड्रॉई पेई कौन होता है? पेई इज द वन हु अल्टीमेटली रिसीव्स द मनी. इन दिस केस वीर इज द पेई. तो मेरे चेक पे मैंने लिखा पे वीर सम ऑफ रुपीज 10,000 जो चेक बना के दे दिया. So Veer will be called as pay. I will be called as drawer. Veer will be called as pay. Pay is not the one who pays. Huh? The word is quite confusing. Pay is not the one who pays. Pay is the one who receives. Pay is always the one who receives the amount. यहाँ पर भी चेक के केस में भी और आगे भी लाइफ टाइम तक याद रखना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में. Pay is always the one who receives the money. Is that clear? So drawer मैं हूं, मैंने लिखा चेक. I have to pay the money. He is Veer, the one who ultimately receives the money. And drawee कौन है? मेरा पैसा, मैंने तो चेक फाड़ दिया, मेरा पैसा मेरा बैंक के अकाउंट में से जा रहा है. तो who is ultimately paying? The bank. मेरा अकाउंट सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा में है. तो my drawee bank will be Bank of Baroda. So bank is always the drawee in case of a check. Bank is always the drawee. Drawee कौन होता है? The one who actually pays the amount. The one who actually pays the amount is called drawee. So in my case, I am instructing my bank to pay Veer. I am instructing my bank to pay Veer. So I am the drawer. Veer is the drawee. Veer is the payee, and the bank is the drawee. Drawer कौन होता है? One who writes the check. The one who is supposed to pay the money. Payee कौन होता है? One who receives the money. And drawee कौन होता है? The one who actually pays the money. The one who actually pays the money. जो actually पैसा दे रहा है वो मेरा बैंक है. So there are always three parties to the check. The drawer, one who writes. The payee, one who receives. And the drawee is always the bank. किसका बैंक? Payee का बैंक कि drawer का बैंक?
Drawer ka bank. Drawer ka bank is the one who actually pays the money. Is that clear? So drawer, drawee, payee, three parties to a check. The dash check is more safe than other checks as it cannot be encashed across the counter in the bank. Cross check. Crossed check. Which check can be encashed across the counter? Bearer check. Bearer check. Question 6 हमारा बाकी हम लोग करेंगे. ड्राइंग करना मैंने बताया आपको. सब ये तो खाली 4 दिया है, हम तो सबके सब 8-9 डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं. इनका अलग लेक्चर ही लूंगा मैं. Correct the following statements and rewrite the statements. All business transactions are recorded in journal. All monetary. All monetary. All All monetary or money value transactions are recorded in journal. Cash discount is not recorded in the books of accounts. Cash discount is Is recorded. recorded. Is recorded. Journal is a book of Recorded. secondary entry. Primary entry. Primary. Ledger. Prime entry. Ledger is a book of, या फिर ledger is a book of secondary entry. You can write that way also. GST is imposed by government of India from 1st July 2018. 2017. 2017. 2017. Machinery purchased by proprietor. Machinery purchased by proprietor decreases his capital. Machinery purchased by proprietor मतलब Increases. machinery Capital. purchased by proprietor मतलब machinery bought by proprietor. That is machinery to capital is the entry. So what happens to the capital? It increases or decreases? Increases. Increases. Increases the capital. It increases the capital, not decreases. Okay. Answer नीचे ही दे दिया है. True or agree or disagree. Narration बाकी भी आंसर्स हैं तुम्हारा पीछे दिया हुआ है, ठीक है. Narration is required for every entry. Agree. Agree. True. GST stand for goods and sales tax. Disagree. Disagree. Agree. Very good answer. Disagree, right? Trade discount is not recorded in the books. Agree. Agree. Wages paid for installation of Agree. machinery is debited to wages. Disagree. 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 Debited to machine. Process of entering or recording transaction in journal is called journalizing. Agree. 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 Okay, now I want you all to calculate this manually. I want you all to do all 5. Take 5-10 minutes and please just solve it in your notebook wherever you have space. Okay. Calculation ही है, simple working notes है, calculations है. Read the transaction. These are calculations. Entries नहीं करनी है, सिर्फ calculations करने हैं. Working note, rough note. Orally जम रहा है तो orally your wish. Okay. Rough में calculate करो and get the answers. I'll discuss one by one then. All 5. Come on, please solve. So find GST amount means total GST amount or CGST, SGST separately. टोटल भी कर देने का और CGST, SGST भी दिखा देने का. ब्रेकअप भी दिखा देने का.
Bansi, through with the preparation. Bansi Joshi. Bansi, are you there? Forum. Me. Yes, sir. Through with the preparation. Tanya Veera. Avoid silly mistakes. Tanya. Yes, sir. Full marks. You can score full. Go for full. Smith. Smith ready? Smith Shah. Yes, sir. Last test you have picked up very well. This test अभी वो 1 mark भी नहीं. Presentation is very good. Keep it up. Thank you, sir. And just stick to it and go for full marks. Riya Lathia. Riya Lathia through with the preparation. Riya Lathia. Yes, sir. You can also score full. Full आने का पूरा chance है. निशांत, रिया. Silly errors में थोड़ा जाता है. Forum मालविया. उनको तो आया ही था full I think last time. Go for full Nishi. Go for full marks. Here I think all of you have chance to score full. All of you have the chance to score full, yes. Almost all of you did silly errors only last time. Even Pujan. Pujan भैया घाई नहीं करना है ये टाइम. Okay, sir. ठीक है, आराम से रीचेक करना है और फुल मार्क्स लाना है. Yes, sir. Okay. Riya, Priyal, I think almost all of you. सबका silly errors में ही 1, 1, 2, 2 marks you had lost. Virali had full I think. Yeah. Virali had full only last time. Priyal I think lost a couple of marks for silly error I think. एक खाद 2 mark गया था, एक 2 mark गया था ना silly mistake. Presentation is very good. Keep it up. Okay. Just avoid silly error. Just avoid silly error. हो गया ये calculations. Ruthwa finish. Ruthwa. Yes, sir. Karun discuss. Purchased a motor car from Tata and Company worth 2 lakhs at 18% GST. Find out the GST amount. क्या होगा? 6,000. 6,000. 18,000 CGST and 18,000 SGST. Okay. 36 is total. Pay transport charges 10,000, 5% GST. Calculate CGST and SGST. CGST 50, 250. 250. 250 each. SGST 250. Bought goods from Ranjan of 10,000, 5% GST, 10% cash discount. Calculate cash discount. Cash discount 1,000. directly 10,000 पे करना है. Okay. After GST पे नहीं, before GST. 10,000 का 10% is 1,000. ये पीछे wrong दिया है. Even in the new edition, even in the old edition. पीछे 1050 दिया है, that is wrong. I have forgotten to correct it. Okay. Illustration में correct किया है. Practical में भी some में correct कर लिया है. पीछे ये वाले में wrong दिया है. अभी भी ये mistake चल रहा है. So 1,000 rupees is the correct answer. ठीक है. Received a check of 90,000 from Kiran in full settlement of 1 lakh. Cash discount rate पूछा है. 10%. 10%. 10,000 is the amount. Rate कैसा ढूंढने का? 10,000 upon 1 lakh into 100. That is 10%. Sold goods of 1 lakh and 10% TD, 10% CD to Ram. Received 50% by check. Amount of check received will be. So 90 का आधा 45. 45 पे 10% 45. 40,500. 40,500 should be the amount of check. Correct? 40,500 should be the amount of check. Yeah. बोलो जैनम. No. Right. बराबर है 40,500. 1 lakh पे 10% is 10,000. Net amount is 90.
90 का आधा आधा करो, कैश क्रेडिट, कैश पार्ट पे सीडी ले लो 10%, तो 40,500. इज दैट क्लियर? बोलो, एनी अदर डाउट? So with this actually we have completed last time का semester portion. Okay, आपका first semester जितना portion we have already completed. Accounting equation I'll do it for extra practice. Documents I'll do it for extra practice. The colleges don't usually ask. खाली पोदार 5 mark का पूछता है और accounting equation NM 5 mark का sometimes they ask, not again every year. So that is again we'll be doing, but for practice. All in all देखा जाए तो आपका सेमेस्टर जितना पोर्शन we have completed. आप कल टेस्ट दे दोगे, उसके बाद एक और टेस्ट दोगे ऑब्जेक्टिव्स की, आपका सेमेस्टर जितना पोर्शन रेडी हो जाएगा. तो we are well in time, we are well balanced, we are going the same way like we do normally. ऑफलाइन में जैसे होता था लास्ट ईयर, जैसे होता था टेस्ट एंड ऑल, वैसे ही जा रहा है अपना लेक्चर्स. So no need to worry at all as far as your accounts is concerned. बट बाकी थियोरी सब्जेक्ट जो आपका क्लास वगैरह नहीं है, प्लीज स्टडी. हाँ, प्लीज स्टडी, क्योंकि कॉलेज के भरोसे पे मत रहना. अभी कॉलेज पहले तो एडमिशन रुका दिया है और स्टार्ट करेंगे तो भी नवंबर दिसंबर तो हो ही जाएगा उनका. एंड व्हेन डू दे गेट द परमिशन, एंड ऑनलाइन में क्या इश्यूज होता है, यू नेवर नो. सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन कॉलेज फॉर थियोरी सब्जेक्ट. थियोरी इजी है, 11th का मैनेजेबल है, प्रोवाइडेड यू स्टडी रेगुलरली. You don't study, then easy से easy part भी difficult हो जाएगा आपके लिए. Are you listening? So economics है, OC है या vocational है किसी का, तो OM1, OM2 या secretary वाला तुम्हारा OM MS है, MS1, MS2 है वो, या फिर तुम्हारा English for example. English तो पब्लिक देखता ही नहीं है, एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ता है, सब लोग शेक्सपियर बन जाता है, अपना इंग्लिश ठोक के आ जाता है. So प्लीज रीड एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, प्रोज पोएम जो भी है तुम्हारा, एंड मेनली द थियोरी, क्योंकि मैथ्स और अकाउंट्स आपका प्रैक्टिस इधर होने वाला है, मोर देन इनफ प्रैक्टिस, डोंट वरी अबाउट दैट. थियोरी को इग्नोर मत करना, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू स्कोर आउट ऑफ 600. रिमेंबर दैट इन बोर्ड्स आल्सो देयर आर 600, सो प्रिपेयर थियोरी आल्सो. ओके, बोरिंग लगेगा बट थोड़ा 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 करोगे ना, तो इट वोंट बी बर्डनसम. अभी आपके पास टाइम है तो यू कैन यूटिलाइज दैट. डेली स्टडी थोड़ा थोड़ा थियोरी, ठीक है. एंड अकाउंट्स में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, आई विल जस्ट ब्रीफ अप टुडे, और हो सकेगा तो फ्यू ट्रांजैक्शन, ओके, आई विल टेक टुडे, देन एक्चुअल सम्स आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. व्हाट इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन नाउ? अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर से करते आ रहे हैं. आपको सबकॉन्शियस माइंड में कहीं तो फिट भी हो गया होगा. अकाउंटिंग याद है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये ड्रॉ किया था, liabilities and assets. This was what? This was the balance sheet, right? This was the balance sheet. This is the accounting equation itself. यही आपकी accounting equation है. Accounting equation क्या बोलता है? Assets are always equal to liability. Total assets are always equal to total liabilities. ठीक है? तो what are liabilities? Capital plus external liabilities. Capital plus external liability. So basically assets are always equal to capital plus external liability. ये कौन से सिस्टम में पॉसिबल है? सिंगल एंट्री सिस्टम, ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम, या फिर डबल एंट्री सिस्टम? इसमें ये इक्वेशन पॉसिबल होगा. Which system? Double entry. Only and only in double entry system. Only and only in double entry system. Because you record both the aspects. Okay, asset और सामने liability. Always asset and liability go hand in hand. You record both the aspects. That's why your accounting equation will be always balanced. Will be always balanced. Is it clear? Now, what do you mean by a balance sheet basically? Balance sheet का मतलब क्या होता है? आपको मैंने अगर याद होगा शुरू में बताया था, आपका बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है. Your business starts from zero, right? Then after each and every transaction, कुछ ना कुछ बिजनेस में बढ़ते जाता है, asset, liability, income, expense, whatever. But at present जब स्टार्ट हुआ तब जीरो था. तो जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 1 साल हो गया खत्म बिजनेस को, 1 ईयर हो गया. तो वो 1 ईयर के टाइम स्पैन में आपने जो इनकम अर्न की और जो एक्सपेंस स्पेंड किए,
उसका रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। तो बैलेंस शीट क्या बताएगा आपको? बैलेंस शीट हम रोज रोज नहीं बनाते हैं, बैलेंस शीट हम ईयर के एंड में बनाते हैं एक बार। तो ईयर के एंड में जो इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस। और ईयर के एंड में हम कहां पहुंचे, एंड ऑफ 1 ईयर का एंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कितना एसेट है, आज बिजनेस बंद होगा तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज व्हाट द ओनर गेट्स। तो एक साल के एंड में अगर हमें ढूंढना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, सो वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग दिस? तो एक साल का रिजल्ट, 1 ईयर का रिजल्ट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट और लॉस। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट और लॉस? बाय सब्ट्रैक्टिंग योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर इनकम्स। 1 ईयर का इनकम माइनस 1 ईयर का एक्सपेंस। आर यू विथ मी? 1 ईयर के एंड में आपका बिजनेस वैल्यू क्या हो गया, कितना पैसा आपका एसेट है, कितना लेना बाकी है, कितना देना बाकी है, एंड व्हाट इज द ओनर्स मनी इन द बिजनेस, दैट इज व्हाट इज गिवन बाय बैलेंस शीट। वो आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस दिखा रहा है, एक साल के एंड में आप कहां पहुंचे। फॉर एग्जांपल आप जूनियर केजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में गए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने कितना स्कोर किया, वो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। फिर फर्स्ट में आपका जो नॉलेज था और सेकंड में जो नॉलेज था वो बढ़ गया ना। So now where are you standing in the second standard with what knowledge? That's your value of business. That is called as the balance sheet. Are you getting it? तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो what do? We try to inculcate each and every change in the balance sheet. It means we are making a balance sheet after every transaction. We are making a balance sheet after every transaction. We are doing that to know कि every transaction के बाद, not after every year, every transaction के बाद business का value कितना है, every transaction के बाद business का value कितना है। I'll give you a simple example. Again, suppose you want to lose your weight over a span of 6 months. You want to lose your weight span of 6 months. 6 months में आपको 5 किलो कम करना है। आपने एक्सरसाइज की, आपने डाइट किया, आपने कार्डियो किया, आपने जिम ज्वाइन किया, योगा किया, सब किया, 6 महीना हो गया। 6 महीने पहले आपने वेट चेक किया था, सपोज इट वाज 70 किलोज, 6 महीने बाद चेक किया, इट केम टू 65 किलोज। सो यू गॉट योर रिजल्ट, योर डिजायर्ड रिजल्ट, राइट, आफ्टर 6 months. नाउ आपने बीच में खाली अपना प्रोसेस करते रहे, आप डाइट करते रहे, योगा करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, आपको देख नहीं रहे थे। 6 महीने के एंड में आपने सीधा वेट चेक किया, दैट इज द रिजल्ट, एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट 6 महीने बाद योर वेट गॉट रिड्यूस बाय 5 किलो। यही चीज अगर एक और तरीके से आप करो, आप हाथ में एक MI बैंड बांध लो। MI बैंड, यू नो दैट मी बैंड, और दैट पतला सा बैंड आता है जो आपका सब ट्रैकिंग रखता है, वो बैंड बांध लिया आपने। और अब आप क्या कर रहे हो, एवरी डे आप अपना ट्रैक रख रहे हो, एवरी डे आप चेक कर रहे हो, हाँ आज मैं इतना कार्डियो किया, इतना ग्राम्स वेट कम हुआ, आज 200 ग्राम्स वेट कम हुआ, दिख जाएगा ना आपको डेली, एवरी डे आपको दिख जाएगा। 200 ग्राम्स यू लॉस्ट टुडे, टुडे यू बर्न्ड 300 कैलोरीज, टुडे यू लॉस्ट 200 ग्राम्स, टुडे यू रैन सो मेनी मीटर्स, टुडे यू had so much of heartbeat at this time, this time, this time. So basically हर दिन आप अपडेटेड रिकॉर्ड रख रहे हो, कैन आई से दैट? तो आप हर दिन 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम कम कर रहे हो, आपको दिख रहा है, और रिजल्ट एंड में वही मिलेगा। 6 महीने के बाद 5 kg कम हुआ, 6 महीने के बाद 5 kg कम हुआ। तो आप क्या कर रहे हो दोनों मेथड में? एक मेथड में आप सीधा 6 महीने बाद चेक कर रहे हो अपना वैल्यू एंड रिजल्ट। इन दिस केस ईयर के एंड में आप बैलेंस शीट बना के चेक करोगे वैल्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हो, मी बैंड बांध लेते हो। मी बैंड मतलब क्या, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बिजनेस, यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बिजनेस। हर एक एंट्री के बाद बिजनेस वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे से क्लियर होते हैं इस टॉपिक में। ये आप प्रैक्टिकली, इनफैक्ट प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल टॉपिक है, बहुत यूजफुल टॉपिक है आपको। आप आगे जाके लर्न करोगे, कंपनी अकाउंट लर्न करोगे, बड़े बड़े बिजनेस के अकाउंट लर्न करोगे, तो कोई भी बिजनेस में पूरे साल के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अभी रिलायंस है,
रिलायंस वाले ने इतने सारे लोगों से पैसा लिया, अभी आप न्यूज में पढ़ते रहोगे, जियो ने यहाँ से पैसा रेज किया, फेसबुक से पैसा रेज किया, गूगल से पैसा रेज किया, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, इट इज कैश टू कैपिटल। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसका बिजनेस की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो आप तुरंत सोचोगे यस क्या हुआ, बिजनेस में कैश आया तो एसेट बढ़ा, और लायबिलिटी में इक्विटी कैपिटल आया तो कैपिटल बढ़ा। So now the value of business is increasing, owner's value is also increasing. Are you getting that? वैसे बिजनेस में रिलायंस ने कोई डील क्रैक की है, कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे उसको 1 करोड़ रुपीस की इनकम हो गई, अभी सडनली 1 करोड़ की इनकम हो गई, तो दिमाग में चलना चाहिए हाँ इनकम तो हुई है, तो इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा, सीधा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, एंड इनकम बढ़ा, मतलब ओनर का कैपिटल बढ़ा, बिकॉज रिमेंबर profit we add to capital, and profit कैसे मिलता है, income minus expense. So basically we add all the incomes to capital and we deduct all the expenses from capital. So directly that impact on the balance sheet will come to know कि business में asset बढ़ा, cash बढ़ा, और owner का capital बढ़ गया, मतलब का net worth बढ़ गया। तो ये सीधा आपको clearly click होगा, not only अंबानी, all the shareholder का net worth बढ़ गया, तो इससे share की price भी बढ़ जाएगी। So this is the impact of accounting equation. Okay. तो थोड़ा करके लर्न करेंगे, फिर आगे और डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन बिल्टअप करेंगे। एक बार आपको नैक आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का, देन प्रैक्टिकली कोई भी बिजनेस का बैलेंस शीट आपको 12 मंथ के एंड में बनाने की जरूरत नहीं है। अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक एंट्री के बाद उसकी बैलेंस शीट आप विजुअलाइज कर सकोगे। इससे बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, वैल्यू ऑफ बिजनेस में क्या इंपैक्ट हो रहा है, यू विल बी एबल टू सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? What is the meaning of accounting equation and what is the use? Did you get it? What is the use of accounting equation? Instead of knowing the business value at the end of the period, just once in a year, you will be able to know the incremental value, the change in the value of business after every transaction. After every transaction, you will be able to know the value of business. Is it clear? So I'll take a small sum, a simple example from your illustration only in the standard textbook. Then next lecture से हम लोग problem solve करने के start करेंगे, ठीक है? यही chapter में है आपका accounting equation, second chapter पे आ जाते हैं। Take a small example. See this one, illustration 1, simple सा example लेते हैं, solved वाला। This is the format of an accounting equation. Okay, अगर ये problem आता है, page number 34, अगर ये problem आता है, जो कि sadly the colleges don't ask, why I don't know, but now they have realized, and earlier NM used to ask, then HR included and Podar included last year, but hope they continue the trend because very useful topic. I teach it every year to all colleges, very useful, but colleges don't ask sadly. So 5 mark का पूछते हैं max to max. CA में भी बहुत important topic है ये, CA में भी आता है आपका foundation में। Show the accounting equation for the following transactions. Show the accounting equation for the following transaction. What is an accounting equation? इधर दिख रहा है ऊपर, assets are equal to liabilities plus capital. ये आप ऊपर लिख देते हो। इधर आप particular में transaction मतलब ये questions है. All these are questions. You have to just typify the questions in particulars. Simple है, उधर कोई दिमाग नहीं लगाना है, no rocket science. You have to just know that because of that particular transaction, what change is happening in your asset, liability or capital. And remember, every transaction will have an impact on asset, liability or capital. होने ही वाला है, और वो दिखेगा ही, और वो बढ़ेगा कम होगा, और वो बैलेंस ही रहेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा. Automatically that equation will balance itself once you put the amounts. See, Rohit Sharma started business with cash 50,000. Now he started business, right? That gives us a hint that was there any existing asset, liability or capital in the business?
No, the business was zero in the beginning, right? So can I say asset were zero, liability was zero, and capital was zero at the beginning? Then what happened? He introduced money in the business. So what happens? What is the journal entry when you introduce money in the business? Cash account debit Cash to to capital. capital. तो बिजनेस में क्या हुआ? कैश बढ़ा, मतलब क्या बढ़ेगा? What is cash? Asset. Asset increases. And capital बढ़ेगा कि घटेगा? Increases. So capital will also increase. So how do we show it over here? Can you see this? ये plus 50,000 asset बढ़ा मतलब cash बढ़ा और इधर plus 50,000 ये capital बढ़ा इधर. This is plus 50,000. This is capital बढ़ा यहाँ. तो asset बढ़ा 50,000 से, capital बढ़ा 50,000 से. इसके बाद what is the result after this? 50,000 is your asset. Liability are still zero. Capital is 50. So 50 is equal to 0 plus 50. Can you see that? This is your equation. This is balanced. Very simple सा example. Cash बढ़ा, asset बढ़ा और capital बढ़ा. Got it? Then purchased goods from Dhoni on credit. Purchase goods from Dhoni on credit. What is the journal entry for this? Purchase account debit to Dhoni account. Purchase account debit to Dhoni account. बराबर है? Now, purchase is an expense, no doubt. But purchase किसका हो रहा है? Goods का हो रहा है. तो कभी भी goods जब आप खरीदते हो ना, तो you treat it like an asset. You treat it like an asset. तो business में क्या हुआ? Goods बढ़ा कि कम हुआ? Increases. Goods बढ़ा, expense है no doubt, बाद में expense में ही जाएगा वो. फिलहाल क्योंकि goods खरीद रहे हो ना, तो goods is a type of asset. बाकी कोई expense asset नहीं होता. ये goods ही एक है जो asset है जिसमें आप deal कर रहे हो. तो ये goods खरीदा, तो goods बढ़ गया balance sheet में. Your stock increases in the balance sheet, asset increases. And are you buying for cash or credit? Are you buying this for cash or on credit? Credit. Hello. Audible? Hello. Yes, sir. Yeah. Are you buying this for cash or on credit? You're buying this on credit. अगर आपने कैश पे खरीदा होता तो क्या होता? गुड्स बढ़ता और कैश कम हो जाता. तो एक एसेट बढ़ता, एक एसेट कम हो जाता. आपने क्रेडिट पे So खरीदा. the capital would be 4,000. The capital would increase, no? No. If it would have been on cash. No. If it would have been on cash, then goods purchase किया तो एसेट बढ़ा and cash गया ना बिजनेस में से. So cash would have decreased. Cash. Capital would remain intact. Nullified. Effect would have been nullified. तो मतलब सर जो कुछ asset में minus plus हो जाएगा ना. We do not do any entry for that. You have to use your brains. See, यहाँ पर if you are buying the goods for cash, तो goods asset बढ़ा और cash गया तो asset कम हुआ. तो there wouldn't have been any change. It would have been same as before. Asset बढ़ा, asset कम हो गया. यहाँ पर you are buying on credit, मतलब goods बढ़ा, asset बढ़ा, सामने क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ गया. Liability also increased. Liability is increasing by how much? 10,000 rupees. So what is the impact of this transaction on your balance sheet? धोनी से जब आप गुड्स खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो पहला तो आपका एसेट बढ़ रहा है. क्यों एसेट बढ़ा 10,000 से? क्योंकि स्टॉक बढ़ा, आपने गुड्स खरीदा. और 10,000 से लायबिलिटी विल इंक्रीज. व्हाई योर लायबिलिटी विल इंक्रीज? बिकॉज आपने पे नहीं किया है, पेबल रखा है, पैसा देना बाकी है. कैन यू सी दैट? सो गुड्स बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा एंड लायबिलिटी बढ़ गया, धोनी को पैसा देना बाकी है. तो आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन व्हाट इज द चेंज? योर कैश your total assets will become 60,000. Can you look at the screen? 60,000 is your total asset is equal to total liability. कितना हो गया? पहले 0 था, अभी 10 से बढ़ गया, धोनी को पैसा देना बाकी है.
ये बाहर वालों को 10 देना बाकी है. And owner's equity is same at 50,000 because the second transaction did not have any impact on the owner's equity. तो ये देख के आप मोमेंट दर मोमेंट आपको पता चलता है कि भैया मेरा कितना पैसा है बिजनेस में, मेरा अभी बिजनेस बंद होगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 50,000, ओनर को कितना मिलेगा 50, बाहर वाले को कितना जाएगा 10, टोटल 60 का. थर्ड वाला देखो, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट. देखो आप सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, तो क्या हो रहा है, गुड्स आया कि गया, गया गया. दे आर नो प्रॉफिट नो लॉस अज्यूम कर रहे हैं हम लोग. 20 का गुड्स 20 में, मतलब कुछ प्रॉफिट लॉस अलग से नहीं दिखा रहे यार. तो 20 का गुड्स जा रहा है आपका 20,000 रुपीज में, तो 20,000 का गुड्स गया आपका गोइंग आउट, तो गुड्स गॉन, तो एसेट बढ़ा कि घटा, घटा. एंड क्रेडिट पे बेचा है तो कैश बढ़ेगा कि डेटर बढ़ेगा, डेटर will increase. Debtor is also an asset and goods are also an asset. So one asset decreased and one asset increased. Agree on that? Yes. So it 20 का increased by एक- 20,000 and Decreased by 20,000. 20. Can you see that over here on the asset part? Increase of 20, decrease of 20. Now यहाँ पे वो लोग ने बहुत सिंपल दिया हुआ है कि 20 का गुड्स आपने 20 में बेचा. सपोज मैं आपको बोलता कि ऊपर वाला 10 का गुड्स आपने 20 में बेचा, ऊपर वाला 10 का गुड्स आपने 20 में बेचा ऑन क्रेडिट, There would have been a profit of 10,000. then there would have been a profit of 10,000. In that situation what would have happened? You would have added the 10,000 in capital. हाँ, I would have added 10,000 to capital. So in that situation क्या हुआ है, गुड्स तो 10 का था, बेचा 20 में, तो गुड्स जा रहा है 10 का, तो एसेट विल डिक्रीज बाय 10. गुड्स जा रहा है 10 का, एसेट विल डिक्रीज बाय 10. Debtor will increase by 20 because I am supposed to get 20,000 from my debtor. I have sold him on credit. So goods will decrease by 10, debtor will increase by 20. So net asset will increase by 10. Asset will increase by 10. And on the other hand, capital will also increase by 10 because I made a profit of 10,000. The capital will increase by 10 because I made a profit of 10. This is what happens practically. ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हो. ऐसा थोड़ी होता है कि 20 का गुड्स बीच में बेच दिया, आप प्रॉफिट लगा के सेल करते हो. ऐसे प्रॉफिट वाले एग्जांपल भी आगे आएंगे, हम लोग लर्न करेंगे. ओके, सो यहां पर तो आप अज्यूम करो कि कॉस्ट का कॉस्ट में 20 का 20 में गया, गुड्स कम हुआ 20 से और डेटर बढ़ गया 20 से. डिड यू गेट द इंपैक्ट? तो एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट बढ़ गया. सो टोटल इंपैक्ट ऑन एसेट इज सेम. Total impact of asset is same. Still your assets are at 60,000, your liability at 10 and your capital at 50,000. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे 20 का गुड्स 20 में गया, तो 20 का गुड्स घटा, एसेट कम हुआ और 20 से डेटर बढ़ा, 20,000 लेना बाकी है. इज इट क्लियर? प्रॉफिट लॉस होएगा तो आपके कैपिटल में दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाए. ओके. Received dividend. What is the entry for receiving dividend? Bank to dividend. Bank to dividend. So bank में पैसा आया कि गया? आया. आया. Bank is what? Bank is an asset. तो asset increased or decreased? Asset increased. पैसा बढ़ा तो asset increased. तो बैंक में पैसा आया. Can you see that? Asset में plus 500. Can you see that? Asset में plus 500. एंड डिविडेंड क्या है तुम्हारा? इनकम है. इनकम विल अल्टीमेटली इंक्रीज द income. What can we do? Add to capital and any expense subtract from capital. So dividend I can directly add to capital. So what is the change after this? My assets will become 60,500. No impact on liability due to this transaction, dividend wala. So liabilities are same at 10. Capital becomes 50,500. Sir, but you said to capital we add the income and subtract the expense. So while purchasing, we should subtract the cash from the capital because it is an expense.
Purchase, you are saying, no, while purchasing. Yes. Yes, only exception to this point is purchase. Because purchase is not an intangible expense, it's a tangible expense. You are buying the stock actually. So your stock will increase as an asset. Suppose tomorrow I am buying goods of 10,000 today and tomorrow I sell goods of only 4,000. So still 6,000 would be left now. If I show that 10 in my capital as my expense, and if I show 4 in my capital as my income, so it will reflect a net loss of 6,000. Actually, it is not a loss. There are some unsold goods lying in the business in the form of stock. So only exception to this expense income logic is purchase and sale, because they are related to goods and goods are assets. Got it? So these are the only assets in which you deal. Goods are the only assets in which you deal. You don't deal in machine, you don't deal in furniture. Furniture are always asset, machinery are always asset. But goods are expense because they are the assets in which you are dealing, expense and incomes. So yahan pe in the accounting equation, don't show directly them as expense or income. Show them as asset. Stock bada, stock kam hua. So that you get a clear picture कि कितना asset बचा हुआ है, कितना stock बचा हुआ है. अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंस में दिखा दोगे तो आपको स्टॉक का इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं. You getting it? Yes, sir. That is the reason. So remember to not include goods as your expense and income. You take it as your stock. Goods खरीदा तो stock increases, goods बेचा तो stock decreases, and balance stock remains in the business in the form of asset. Okay. So dividend received is normal income. You add to capital and you add to bank, that is asset. So asset increased by 500 and capital increased by 500. Equation is what now? 60,500 equal to 10,000 of liability plus 50,500 of capital. Last one, paid for advertisement. What is advertisement का entry? Advertisement to cash. to Cash. Cash आया कि गया? गया तो asset बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ. 500 से asset कम हो गया. और advertisement क्या है business का? Expense. So it will decrease Capital will increase or decrease? Decrease. Decrease. Will there be any change in external liability due to this? No. No, sir. So final equation is what? 60,000, 6,500 minus 500 is your capital. Liability same at 10 and 5,500 minus 500 will give you 50,000. That's your capital amount. So after every transaction, we'll be doing various examples. All examples we'll do in the next lecture of accounting equation. Okay. कौन सा आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, डेप्रिसिएशन है, लोन्स लिया तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा, सब चीजें हम लोग लर्न करेंगे. हर एक चीज को अभी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, so that डायरेक्टली आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चल जाए कि आज के तारीख में बिजनेस बंद होगा तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा. देखिए ये 5 एग्जाम्पल थोड़ा बहुत बैठा है दिमाग में, पूरा तो नहीं बैठा होगा. विल लर्न इन डिटेल अगेन. थोड़ा बहुत यू गॉट द नैक, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या होता है, एसेट बढ़ा कम हुआ. It is very confusing. It is confusing. When you do more examples, it will become easier. Okay, don't worry. थोड़ा बहुत you got ना लॉजिक. एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल. इन दोनों कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें फिट होने ही वाला इक्वेशन में. खाली when you buy goods and when you sell goods, remember to take it as stock. Remember to take it as stock. Okay. गुड्स परचेज किया तो डायरेक्टली एक्सपेंस में मत डाल देना, उसको स्टॉक में दिखाना. गुड्स सेल किया तो डायरेक्टली इनकम में मत दिखाना, स्टॉक में से माइनस कर देना. इज इट क्लियर? रेस्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल. रेस्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल. ओके, सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम लोग रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक मोर एग्जांपल्स, एक्चुअल नोटबुक में सॉल्व करेंगे. एंड टेस्ट बीच में हम लोग कल शाम को मिल रहे हैं 6:30 to 8. Okay, all are invited cordially. Please highlight the occasion with your auspicious presence. Okay, don't remain absent. Prepare properly, present properly the paper. If you have any queries, doubts, please call or WhatsApp.
एंड 6:15 6:20 तक रिपोर्ट कर देना, 6:15 तक आ जाना, रादर 6:15 तक आ जाना. 15 मिनट विल डिस्कस एंड देन 6:30 sharp will start. Okay, all the very best. If you have doubts, you wait, otherwise you can leave. Tata, bye bye. See you. Bye, sir. Bye, sir.